बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो अनवान है वो हमारी बुक का अनवान नंबर 5 है, जिसका नाम है इस्लाम के पहले शहीद, जो कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, मैंने लिख दिया है। अब इस अनवान को बयान करने से पहले, डिफ़ाइन करने से पहले, मैं हमेशा से आपको रिव्यू देती हूँ जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया होता है। जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको तभी बताया था कि जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला अनवान पढ़ेंगे, उसका ताल्लुक़ आगे हर अनवान से है। तो यानी कि आपको पहले अनवान में, दूसरे अनवान में, तीसरे और मज़ीद जो हमने 6 अनवान पढ़े हैं उसमें जो बातें हमने पढ़ी हैं वो याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अनवान का नाम है इस्लाम के पहले शहीद। इससे पहले आपने देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, जिस तरह मैं हमेशा लिखती हूँ और इससे आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में मौजूद होते थे। वो ज़्यादातर उसी जगह पे रहते थे, बहुत दिन भी वहीं पर गुजारते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत करते थे वहाँ पर। तो उस वक्त वहाँ पर उन पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो वो गारे हिरा में नाजिल हुई थी, और मज़ीद बाकी की भी वही जो थी वो वहीं पे नाजिल हुई थी। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ, नज़ूल वही यानी कि वही का नज़ूल होना, वही का नाजिल होना, ठीक है। वही कहा जाता है अल्लाह ताला के पैगाम को, ठीक है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते थे जब वो गारे हिरा में मौजूद होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, उनका ये काम था कि उन्होंने इस्लाम की तबलीग करनी थी, जैसे मैंने आपको पिछले अनवान में भी बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते थे, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते थे, और वो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत देते थे और मुसलमान होने की दावत देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि हुक्म हुआ था तो उनका ये काम था, और काम क्या था? तबलीगी काम था, यानी कि तबलीग को फैलाने का काम था, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से लोगों ने, जो काफिर थे, उन्होंने बहुत सी लालचें भी दी थी। मैंने आपको पिछले अनवान में बताया था कि वो चाहते थे कि तबलीग, इस्लाम की तबलीग ना हो, इस्लाम ना फैले, वो ये बात चाहते थे। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किसी लालच में नहीं आए, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, मारने की कोशिश की जाती थी, लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, बहुत ही बहादुर इंसान, उन्होंने कभी भी वो डरे नहीं, उन्होंने हमेशा इस्लाम की तबलीग का काम अपना जारी रखा। ये उनका मकसद था। मकसद का मतलब होता है कि कोई किसी भी काम को हासिल कर लेना, कोई भी काम कर लेना, ठीक है। ये उनका मकसद था और वो इस मकसद को पूरा करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। अब हम चैप्टर पर आ जाते हैं। मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। अब हमारे चैप्टर का नाम है इस्लाम के पहले शहीद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे मैंने बताया, जाते थे इस्लाम की तबलीग करने के लिए। तो वो एक मरतबा खाने काबा में, मस्जिदुल हराम जो है वो मौजूद है, ये मस्जिद का नाम है जो कि खाने काबा में मौजूद है। वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर शुरू की। तकरीर यानी कि अपना जो बयान था, लोगों को दावत देने लगे कि आओ इस्लाम कबूल करो, बेशक यही कामिल दीन है। जब काफिरों ने देखा कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, कुछ लोग उनकी बातें सुन के मुसलमान हो जाते थे, कुछ उनकी शख्सियत देख के मुसलमान हो जाते थे। तो ये बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्हें ही देख के, उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली बातें सुन के मुसलमान हो जाते थे। तो जब काफिरों ने देखा कि अक्सरियत उनके हाथ से जा रही है, काफिरों ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मक्का में भी फैला रहे हैं, मदीने में भी फैला रहे हैं, तो काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह दौड़े कि उनके ऊपर टूट पड़े और उनको मारने पीटने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काम था, वो इस काम को जारी रख रहे थे, और साथ साथ जब ये बात फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा पीटा जा रहा है, काफिरों ने उन पर हमला कर दिया है, ये बात जैसे ही पता चली, किनको पता चली? जिनके बारे में हम चैप्टर पढ़ लें, इस्लाम के पहले शहीद, यानी कि वो शख्स जो इस्लाम को बचाने के लिए सबसे पहला शहीद हुआ था। उनका नाम है हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर जैसे ही हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो वो फ़ौरन से उस जगह पर पहुँचे, यानी कि मस्जिदुल हराम पहुँचे, और वहाँ जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने लगे। जब काफिरों ने ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने कौन आया है? हारिस आया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन हज़रत हारिस को क्या कर दिया?
शहीद कर दिया। उस वक्त हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए और उन्होंने इस तरह इस्लाम को बचा लिया। या इसका मतलब कि इस्लाम के पहले शहीद कौन थे? हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के पहले शहीद थे। आइए अब हम जो हमारी किताब के अनवान में लिखा है उसे हम एक बार पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीगी काम जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते और दीन इस्लाम के बारे में लोगों को बताते और मुसलमान होने की दावत देते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के सिलसिले में मस्जिदुल हराम खाने काबा में जो मौजूद है वहाँ पे तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। काफिर भला ये किस तरह बर्दाश्त करते हैं कि खाने काबा में इस्लाम का नाम लिया जाए। सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये बात मालूम हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए दौड़े। काफिरों ने जब देखा कि हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आए हैं तो इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया लेकिन हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहले शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान को इस्लाम फैलाने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। ये था हमारा अनवान नंबर 5, इस्लाम के पहले शहीद। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।